वीडियो के माध्यम से हम छंद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि छंद। तो छंद क्या होते हैं, आप सभी को पता है कि छंद क्या होते हैं। तो छंद जो होते हैं, छंद का अर्थ होता है कि आहतित करना, यानी कि खुश करना। और छंद जो शब्द है ये छद्म धातु से बना है, ठीक है। छद्म धातु से बना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि छंद के प्रकारों के बारे में। तो मुख्यतः छंद के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, ठीक है। और मात्रिक छंद में भी आपको 3 प्रकार देखने को मिलेंगे: सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। सबसे पहले हम बात करते हैं सम्मात्रिक छंद के बारे में, ठीक है। सम्मात्रिक छंद के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वो है अहीर। नहीं, पहले हम बात करते हैं कि सम्मात्रिक छंद तो हो गया, ठीक है। लेकिन सम्मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें समान मात्राएं हो। तो सबसे पहले है अहीर। तो इसमें 11 छंद होते हैं, ठीक है। उसके बाद है तोमर। तोमर में होते हैं 12 छंद, 12 मात्राएं, ठीक है। छंद नहीं, 12 मात्राएं होती है, ठीक है। चौपाई। चौपाई में होती है 16 मात्राएं, रोला में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28 और वीर आल्हा में 31 मात्राएं होती है, ठीक है। 31 मात्राएं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्ध सम्मात्रिक की। अर्ध सम्मात्रिक, ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो मात्राएं होती है वो समान नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि बरवे, बरवे में हो गए 12 और 7 मात्राएं होती है। और सोरठा में हो गई 11 13 मात्राएं। इसके विपरीत दोहा में होती है 13 मात्राएं और 11 मात्राएं, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में। इसके बाद है उल्लाला। उल्लाला में होती है 15 और 13 मात्राएं, ठीक है। दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो आप में इन दोनों में से कोई एक याद कर सकते हैं। और उसके बाद आप दूसरे को तो वैसे में भी याद आपको होने ही वाला है वो भी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विषम मात्रिक छंद में चलते हैं। तो विषम मात्रिक में 2 प्रकार के छंद होते हैं, कुंडलिया और छप्पाई। तो कुंडलिया में कौन कौन से आते हैं? तो कुंडलिया में आता है दोहा प्लस रोला, दोहा और रोला इसमें आता है। छप्पाई में आता है रोला और उल्लाला, रोला और उल्लाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्णिक छंद के। तो वर्णिक छंद में बहुत सारे छंद आते हैं, ठीक है। वर्णिक छंद में कौन कौन से छंद है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सवैया छंद, जिसमें कि 22 से लेके 26 तक मात्राएं आपको देखने को मिलती है, यानी कि 22 और 26 मात्राएं नहीं। इसमें वर्णिक छंद में वर्ण आएंगे, मात्रिक छंद में मात्राएं आप काउंट करते हैं। तो वर्णिक छंद में हम वर्ण की बात कर रहे थे। सवैया छंद में आपको 22 से लेके 26 वर्ण आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कवित्त छंद में 31, घनाक्षरी में भी 31, वसंत तिलका क्या है वो? वसंत तिलका है, ठीक है। वसंत तिलका में 14 और स्त्रक धारा में 21 वर्ण देखने को मिलते हैं। मालिनी में 15, मंद्रकाता, ठीक है। तो मंद्रकांता है वो, ठीक है, मंद्रकाता नहीं है। तो वहाँ पर आप मंद्रकांता ठीक कर लीजिएगा। मंद्रकांता और शिखरणी में 17 वर्ण आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद है द्रुत विलंबित, तोटक, वंशस्थ। इनमें आपको 12 वर्ण देखने को मिलते हैं। ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। मैंने साथ में लिखे हैं बट ये अलग अलग है। चाहे द्रुत विलंबित आए या तोटक आए या वंशस्थ आए, इनमें 12 वर्ण आपको देखने को मिलते हैं। उपेंद्र वर्जा, भुजंगी, सालिनी, स्वागता, इंद्रवर्जा, इनमें आपको 11 वर्ण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर छंद वाला जो टॉपिक है वो हमारा कवर हो चुका है, ठीक है।